अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। उसमें कल हम लोगों ने पढ़ा है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम एंड किडनी, दो टॉपिक डिस्कस किए थे। आज हम किडनी का स्ट्रक्चर करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। सबसे पहले हमारे पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बैरूनी साक। किडनी इज सराउंडेड बाय अ टफ टिश्यू कॉल्ड रिनल कैप्सूल। गुर्दा एक सख्त टिश्यू यानी रिनल कैप्सूल में लिपटा होता है। सराउंडेड मीन लिपटा होता है, टफ सख्त टिश्यू। गुर्दा एक सख्त टिश्यू जो है उसके अंदर लिपटा हुआ होता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, रिनल कैप्सूल। आगे हमारे पास अगली डेफिनेशन है हाइलस की। ऑन द कनकेव साइड ऑफ किडनी, गुर्दे की जो कनकेव साइड होती है, कनकेव जानब होती है, देयर इज़ अ डिप्रेशन। डिप्रेशन होता है गड़ा। गुर्दे की कनकेव साइड पे एक गड़ा होता है, उस गड़े को हम क्या नाम देते हैं, हाइलस। फिज़िक्स में आप लोग 2 टाइप्स जो हैं वो लेंस के पढ़ चुके हो, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस। जो अंदर की तरफ होता है, यानी इसकी जो आपको कर्व नज़र आ रहे हैं, जो अंदर की जानब होगी, उसे हम क्या बोलते हैं, कनकेव। और जो उभरी हुई साइडें होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्स। यहाँ पर भी आपको यहाँ पे अंदर की जानब जो है एक गड़ा नज़र आता है, इस गड़े को हम क्या कहते हैं, इस गड़े को हम क्या नाम दे देते हैं, ये होता है हमारे पास हाइलस। और हाइलस के मुकाम पर यहाँ पर आपको आर्टरीज़ और वेंस जो है वो निकलती हुई नज़र आती हैं, और इसी मुकाम से यूरेटर भी बाहर निकलता है। इट इज़ द हाइलस, कौन सी इसका लोकेशन कहाँ पे होती है या क्या काम होता है हाइलस का, वो कहते हैं इट इज़ द पॉइंट, ये वो वाला मुकाम होता है हाइलस, फ्रॉम वेयर, जहाँ से रिनल आर्टरीज एंटर इन किडनी। रिनल आर्टरी गुर्दे के अंदर दाखिल हो रही होती हैं, एंड रिनल वेल एंड यूरेटर, रिनल वेन और यूरेटर जो हैं वो किडनी से बाहर निकल रहे होते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदरूनी साख। इंटरनली, अंदरूनी तौर पर, अ किडनी इज़ डिवाइडेड इनटू 2 रीजन। गुर्दा 2 हिस्सों पर या 2 हिस्सों में तकसीम होता है। नंबर 1 रिनल कॉर्टेक्स, नंबर 2 रिनल मेडोला। सबसे पहले रिनल कॉर्टेक्स की हेडिंग देंगे। द आउटर रीजन, जो बाहर वाला हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं, इज़ कॉल्ड रिनल कॉर्टेक्स। वायल जो है इसे कट कर देंगे। रिनल मेडोला की हेडिंग देनी है। द इनर वन, अंदरूनी हिस्सा जो होता है, इज़ कॉल्ड रिनल मेडोला। बाहर वाली जो आउटर रीजन, जो बाहर वाला हिस्सा होता है उसे हम रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो इनर रीजन होता है, अंदर वाली साइड होती है, उसे हम रिनल मेडोला कहते हैं। ये आपको नज़र आएगा, ये किडनी को सेंटर से कट किया हुआ है, ये लॉन्गिट्यूडनल इसका सेक्शन है। इसमें आपको नज़र आएगा ये जो बाहर वाला हिस्सा है, ये वाला जो आपको एरिया नज़र आ रहा है, रीजन नज़र आ रहा है, इसको हम नाम देते हैं रिनल कॉर्टेक्स। और दूसरा जो हमारे पास अंदर, ये हमारे पास होगा, इसका कलर आएगा, ये होता है हमारे पास पेल रेड, इसका कलर होता है पेल रेड। और अंदर वाली साइड, ये जो आउट इनर रीजन है, इसे हम क्या नाम देते हैं, मेडोला, रिनल मेडोला। ये किस कलर का होता है, ये हमारे पास डार्क रेड कलर में होता है। जहाँ पर भी रिनल का, कल भी ये मैंने बात डिस्कस की थी कि जहाँ पर भी रिनल का लफ्ज़ आएगा आपको पता होना चाहिए कि रिनल जो है वो किडनी से रिलेटेड है। तो ये जो कॉर्टेक्स है, आगे जाके हम ग्लैंड्स पढ़ेंगे तब भी कॉर्टेक्स भी आएगा, मेडोला का लफ्ज़ भी हम पढ़ेंगे। तो जहाँ पर भी रिनल आ गया आपको पता होना चाहिए कि रिनल जहाँ पर भी आ रहा है ये हम गुर्दे पढ़ रहे हैं, किडनी से रिलेटेड है। और जहाँ पर भी आप कॉर्टेक्स पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए कॉर्टेक्स जो है वो आउटर रीजन होगा, जहाँ पर भी पढ़ेंगे हम लोग, आगे ग्लैंड्स में भी पढ़ेंगे। कॉर्टेक्स जो है वो आउटर रीजन होता है, मेडोला जो होता है वो हमेशा इनर साइड पे होता है, वो इनर रीजन होता है। देयर आर मैनी कोन शेप्ड एरियाज इन रिनल मेडोला। देयर आर मैनी कोन शेप्ड, कोन शेप्ड मतलब मखरूती, कैफ नुमा, एरियाज इलाके होते हैं इन रिनल मेडोला। हमने पढ़ा था मेडोला अंदर वाली साइड होती है, तो अंदर वाली साइड पे आपको ये मखरूती कोन शेप्ड स्ट्रक्चर नज़र आएंगे। इन कोन शेप्ड एरियाज जो इलाके होते हैं इन रिनल मेडोला, रिनल मेडोला के अंदर ने हम क्या नाम देते हैं, रिनल पिरामिड। देर आर मैनी कोन शेप्ड एरियाज इन रिनल मेडोला। रिनल मेडोला में बहुत से मखरूती इलाके होते हैं, इन मखरूती इलाकों को हम क्या नाम देते हैं, रिनल पिरामिड। रिनल मेडोला हम पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा है जो इनर रीजन होता है उसे हम जो है रिनल मेडोला कहते हैं। रिनल मेडोला में आपको ये कोन शेप जो है वो कैफ नुमा मखरूती जो है वो साख्तें नज़र आ रही हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं, रिनल पिरामिड। ये है हमारे पास रिनल पिरामिड की शेप। रिनल पिरामिड ऐसे होता है, आप लोग 6th क्लास में भी रिनल पिरामिड, आप पिरामिड पढ़ चुके हो, वहाँ पे हमने एक फूड जो है सिलेक्शंस, कैसे फूड को हम डिवाइड करते हैं,
तो इसे हमने, इस शक्ल को हमने नाम दिया था, ये ट्राइंगल है जिसे हमने फूड पायरामिड, वहाँ पे भी इसको फूड पायरामिड का नाम दिया था। लेकिन किडनी के अंदर ये कोन शेप्ड मखरूती जो है कैफ नुमा इलाके होते हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं, क्योंकि ये गुर्दे में है इस वजह से हम इसको क्या नाम देते हैं, ये क्या है, रिनल पायरामिड। जहाँ पर भी ये वाली शेप नज़र आएगी आपको, इसका मतलब होता है ये क्या है, पायरामिड्स हैं। रिनल पेल्वस, रिनल पायरामिड के बाद अगली हमारे पास हेडिंग है रिनल पेल्वस। रिनल पेल्वस क्या होता है, रिनल पेल्वस सेम ऐसे कोन शेप जो है वो हमारे पास फनल शेप्ड एक स्ट्रक्चर होती है, साख्त होती है। ये कहाँ पर मौजूद होती है, ये रिनल पायरामिड है। रिनल पायरामिड के बिल्कुल नीचे ऐसे फनल जो है, फनल शेप स्ट्रक्चर निकलेगा यहाँ से। तमाम पायरामिड के आगे से फनल शेप्ड है, जहाँ से जितना भी वेस्ट है या यूरन जो बनेगा वो क्या होगा, यहाँ से इन कोन शेप जो स्ट्रक्चर है वहाँ से इस फनल में आएगा। फनल से आगे ये कहाँ पर, यूरेटर के ज़रिए यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एंटर होगा। तो रिनल पायरामिड जो होते हैं, रिनल पायरामिड से आगे रिनल पेल्वस में आते हैं, रिनल पेल्वस से आगे यूरेटर के अंदर आएगा। द बेस ऑफ ईच पायरामिड की बुनियाद जो होती है, फेस द रिनल कॉर्टेक्स। तमाम रिनल पायरामिड की जो चौड़ी बुनियाद होती है रिनल कॉर्टेक्स की जानब, वाइल जबकि इट्स टिप्स, इसका जो किनारा होता है, इज़ इन अ कैविटी, वो एक कैविटी में होता है, जिसे हम, उस कैविटी को हम क्या नाम देते हैं, रिनल पेल्वस। हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि रिनल पायरामिड जो होते हैं उनके आगे बिल्कुल एक फनल लगी होती है, उस फनल को हम क्या नाम देते हैं, रिनल पेल्वस। इट एक्सटेंड टू आउटसाइड ऑफ किडनी, रिनल पेल्वस आगे की जानब जो है वो गुर्दे से बाहर, कहाँ पे, किसकी शक्ल में, यूरेटर की शक्ल में बाहर निकल जाती है। इट एक्सटेंड टू आउटसाइड ऑफ किडनी एंड फॉर्म अ यूरेटर। रिनल पेल्वस जो होती है, जो फनल शेप स्ट्रक्चर होता है, वो आगे बढ़ता है गुर्दे में और यूरेटर की शक्ल में बाहर निकल जाता है गुर्दे से। किडनी का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है। ये गुर्दा जो है, सबसे पहले रिनल कैप्सूल है, बाहर वाली जो आउटर कवरिंग है गुर्दे की, बैरूनी साख। गुर्दा एक सख्त टिश्यू यानी रिनल कैप्सूल में लिपटा होता है। ये सबसे बाहर वाली जो आउटर स्ट्रक्चर आपको साफ नज़र आ रही है, इसे हम क्या नाम देते हैं, रिनल कैप्सूल। नंबर 2 हमारे पास हाइलस है। गुर्दे की अंदर कनकेव साइड पर एक गड़ा होता है, डिप्रेशन होता है, उस डिप्रेशन को हम क्या नाम देते हैं, हाइलस। आगे इंटरनल स्ट्रक्चर है हमारे पास। इंटरनल स्ट्रक्चर में सब हमारे पास है रिनल कॉर्टेक्स। 2 रीजन्स हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के। नंबर 1 रिनल कॉर्टेक्स, नंबर 2 रिनल मेडोला। आउटर रीजन को हम रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो पेल रेड होता है, यानी हल्का जो है सुर्ख रंग का होता है। नंबर 2 हमारे पास इनर रीजन जो है उसे हम कहते हैं रिनल मेडोला, जो डार्क रेड में होता है। नंबर 3 हमारे पास आ जाता है रिनल पायरामिड। ये जो आपको मखरूती शिकाल नज़र आ रही हैं पिरामिड, इसे हम कोन शक्ल की जो आपको पिरामिड्स नज़र आ रहे हैं, इसे हम क्या नाम देते हैं, रिनल पिरामिड। रिनल पिरामिड के बिल्कुल आगे फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, रिनल पेल्वस। अब रिनल पेल्वस सबसे पहले रिनल पिरामिड में से रिनल पेल्वस में आएगा। रिनल पेल्वस से आगे वो यूरेटर के अंदर आएगा और यूरेटर आगे उसको यूरिनरी ब्लैडर देन यूरेथ्रा के अंदर मुंतकिल कर देगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। ओवरऑल हमने पूरा जो है वो एक दफ़ा किडनी के स्ट्रक्चर को गो थ्रू कर लिया है। अब आप लोगों ने ये तमाम हेडिंग्स मैंने लास्ट पे जो है वो आपको दिखा दी हैं। तमाम हेडिंग आपने सेम ऐसी लिखनी है, लिख कर इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और आई होप आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।